हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का, राइट? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टारगेट क्या है? आज हमारा टारगेट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क। और अब आ जाता है हमारा आज का नया टॉपिक। इसका नाम है एक्सरसाइज 2.4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। हम लोग ने स्टार्ट किया था, याद है सबको? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलो बोलो। यस। तो ये हमारा आज का नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, मैक्सिमा मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, आगे बढ़े। मैक्सिमा मिनिमा पे स्टार्ट करें एवरीवन। चलो ठीक है। एकदम इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आने वाला है इसमें से। 6 मार्क्स का वेटेज है। तो आपको मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज से आपको मैं सिंपली बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा और फोर्थ एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा। अब इस बार कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं कि सर कहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या चीज? क्या पूछ रहा हो माफिया? सर पहले बताइए कि असाइनमेंट ओपन हुई तो ब्लैंक क्यों था? नहीं, ऐसा नहीं है। नाज आपने सॉल्व करके भेजा भी ना, कि सबको ब्लैंक आया? नहीं, नाज आपने सॉल्व करके पोस्ट किया था ना? ये मैं शाम को देख रहा था पीडीएफ। आपको ब्लैंक नहीं आया ना? आफिया एक बार फिर से चेक करना, या कोई और फोन से लॉगिन करके चेक करना। आपका मैंने देखा था, आपने 2 फोटो डाला था स्क्रीनशॉट, आपका ब्लैंक था। कोई और फोन से एक बार चेक करो ना। ओके, स्टार्ट करें। शीतल, विश्वराज, जैद, वेदास, आदिल, महरीन, आफिया, नाज। इसका 6 मार्क्स का वेटेज एवरीवन बोर्ड एग्जाम में। जैद, चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। लेट्स नॉट पुट मोर देन 5 मिनट्स इन ऑल दिस थिंग्स। फिर लास्ट में सब डिस्कस करेंगे और जो चीजें बाकी रहेंगी। ओके, ऑलराइट। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन एवरीवन। सबसे पहला स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने का? मैक्सिमम मिनिमम का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इसको एक बार, आपको ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है? ये आपका फंक्शन स्टेप, इसका स्टेप 1 क्या होगा कि इसका एफ डैश एक्स निकालो और एफ डबल डैश एक्स निकालो। ये बात समझ में आया? मतलब एक बार डेरिवेट करो और एक बार और डेरिवेट करो, 2 बार डेरिवेट करो। ये स्टेप समझ में आया? अंडरस्टूड बटन प्रेस करते जाना है लगातार। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि एक बार डेरिवेट करो और उसी फंक्शन को दोबारा डेरिवेट करो, मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इसके बाद का आपका स्टेप होगा कि एफ डैश, आपने जो फाइंड किया ना पहला वाला, आपने जो एफ डैश एक्स निकाला हुआ है उसको 0 डाल दो। ठीक है, इससे आपको यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आपने जो पहली बार डेरिवेट किया था ना उसको इक्वल टू 0 डाल दो, उससे आपको क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। ये स्टेप समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? किसने एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया? एफ ऑफ एक्स मतलब अपना क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। इसको एक बार डेरिवेट करो और एक बार और डेरिवेट करो, मतलब टोटल 2 बार डेरिवेट करो। ठीक है, ये समझ में आया? फिर जो पहली बार जो डेरिवेट किया था ना उसको इक्वल टू 0 डाल दो। फिर तीसरा स्टेप क्या है? जब इसको इक्वल टू 0 डालोगे तो आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको क्या करो? सब्सटीट्यूट करो। सब्सटीट्यूट एक्स इन एफ डबल डैश एक्स। ये समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखो। ये तीनों स्टेप समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। एक्सप्लेन मोर या अंडरस्टैंड वाला बटन प्रेस ही नहीं करना है। ओके, यहां तक समझ में आया? तो सब्सटीट्यूट इन एफ डबल डैश एक्स। अब जब सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर आपको एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा। एफ डबल डैश एक्स, अगर, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर एफ डबल डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
मिनिमा बोलेंगे। और अगर एफ डबल डैश एक्स आपका लेस देन 0 आएगा, तो लेस देन 0 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे। इसको नोट कर लो एवरीवन। अब आप सोचोगे सर ऐसा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा क्यों बोलेंगे, ऐसा आपके दिमाग में कभी सवाल आया है क्या? प्लीज बी रिस्पॉन्सिव एवरीवन, रिस्पॉन्ड करते रहो। कभी भी दिमाग में आपके ऐसा सवाल आया है क्या कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा क्यों बोलेंगे? आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन, जस्ट लिसन टू इट। नाज आप क्या करोगे, एक बार पहले दोनों एक ही फंक्शन को 2 बार डेरिवेट करोगे। ये स्टेप समझ में आया? 2 बार डेरिवेट करने वाला स्टेप समझ में आया? फिर जो आपने पहली बार डेरिवेट किया उसको इक्वल टू 0 डाल दोगे, मतलब जो भी आपको आंसर है, मान लो आपने इसको डेरिवेट किया, आपको आंसर आया 25x² प्लस 4x माइनस 3, उसको 0 डाल दोगे। यानी कि आपका एफ डैश एक्स को आप क्या करोगे, सीधा सीधा 0 डाल दोगे। ये स्टेप समझ में आया, 0 डालने वाला स्टेप? ओके। जब उसको 0 डालोगे तो फिर उसको फैक्टराइज करोगे। आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। जैसे अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम लोग, तो इससे आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, यू विल गेट x। सेकेंड स्टेप समझ में आया? जब आप फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट x। उस x की वैल्यू को क्या करना है, जो आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करके रखे हो ना, जो डबल डेरिवेटिव करके रखे हो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये स्टेप समझ में आया? x की जो वैल्यू मिली ना, मान लो x की वैल्यू मिली 5 या 4, ऐसे दो वैल्यू मिली, तो दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे बारी बारी से। एक बार में दोनों नहीं उसमें भर देना है, बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करोगे। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो अगर आपका ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। और अगर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा बोलेंगे। चौथा स्टेप समझ में आया? चौथा और पांचवा स्टेप बोलो। विश्वराज आपको भी समझ में आया? वेदास आपको भी समझ में आया? ये दो बच्चे कभी रिप्लाई नहीं करते, पता नहीं क्यों। ओके। अब सुनो, अब किसी के मन में सवाल आता है कि सर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 को मिनिमा क्यों बोलते हैं? आप इसके लिए ना एक हिल का एग्जांपल लो, एक पहाड़ी है, सपोज ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। एफ डबल डैश एक्स का मतलब मालूम है तुमको? एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मालूम, गाड़ी में एक्सेलरेटर रहता है ना, उसी को एक्सेलरेशन बोलोगे। आप मुझे बताओ, आप पहाड़ी के नीचे रहोगे, गाड़ी आपके पास एक बाइक है, आप उस बाइक का एक्सेलरेटर पहाड़ी के नीचे रहोगे तब एकदम जोर से प्रेस करोगे या घुमाओगे, कि जब ऊपर रहोगे तब? मिनिमम पे रहोगे तब एक्सेलरेशन प्रेस करोगे कि मैक्सिमम पे रहोगे तब? एक्सेलरेशन वाला बटन आप कब प्रेस करोगे? जब आप पहाड़ी के नीचे रहोगे तब आप गाड़ी का एक्सेलरेटर तेज करते हो, कि जब ऊपर पहुंच जाते हो तब करते हो? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। आदिल बोल रहा है जब नीचे रहेंगे तब, शीतल बोल रही है जब मिनिमम पे रहेंगे तब, आदिल बोल रहा है जब मिनिमम पे, ठीक है, नाज भी वही बोल रही है। मतलब जब आप मिनिमम पे रहोगे तब आप एफ डबल डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करोगे, यानी कि पॉजिटिव में लेके जाओगे। अरे उसको प्रेस करोगे, घुमाओगे उसका हैंडल में। तो कहां पे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, जब आप मिनिमम पे रहोगे। उल्टा जब आप पहाड़ी के ऊपर यानी कि मैक्सिमम पे पहुंच जाओगे जब, तो आप एफ डबल डैश एक्स को धीरे से कम कर दोगे, क्योंकि अगर इधर तेज किया ना तो भाई ऐसा उड़ जाएगा तू, और डायरेक्ट इधर नीचे गिरेगा, और फिर ऊपर वाले के पास चले जाओगे हमेशा के लिए। करेक्ट है कि नहीं? आप जब मैक्स पे रहोगे तो एक्सेलरेशन कम करोगे कि वहां पे और तेज कर दोगे? ले एक्सपेरिमेंट, देखते हैं क्या होता है। बोलो बोलो। सही बात है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 को मिनिमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप मिनिमम पे खड़े हो, पहाड़ी के नीचे खड़े हो। आई होप आपको समझ में आ गया ये बात। अब इस पे और बातें नहीं करके इसको सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा। y इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। इसको मैं y नहीं बोल के f(x) बोल देता हूं, आप भी ऐसा कर सकते हो। इसको हम लोग f डैश x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। स्टेप 1 कर रहा हूं मैं अभी, स्टेप 1 है ये। तो ये हो जाएगा 5 3 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये आंसर आप लोग चैट बॉक्स में ऑलरेडी भेज रहे हो। नाज राइट आंसर, आदिल राइट आंसर, शीतल राइट आंसर। अब उसके बाद आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से इसी को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। तो अल्टीमेटली एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा 15 दूना 30 प्लस 4 40x आ जाएगा, बराबर। सो नाउ व्हाट यू हैव, कौन कौन सा स्टेप आपने कर लिया, आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, करेक्ट। फर्स्ट स्टेप हो गया ना एफ डबल डैश एक्स और एफ डैश एक्स वाला, क्या बोलते हो? ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आप क्या करोगे, स्टेप 2 पे आ जाओगे। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में उन लोगों ने बोला था कि एफ डैश एक्स को 0 डाल दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 डाल दो। तो आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, और ये एफ डबल नंबर 2 है, तो उसको मैं 0 डाल दूंगा। सो 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को मैं 0 डाल दूंगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो माइनस 3 इंटू 15 करोगे पहले। माइनस 3 इंटू 15 कितना होता है 45। अब मेरे को 45 का ऐसा फैक्टर बताओ आप लोग जिसको मैं फैक्टराइज कर सकूं। 9 5 45 होता है। दैट्स राइट आदिल, नाज। अच्छा ये प्लस है, साइन के साथ बताओ, ये प्लस है और ये दूसरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 9 माइनस 5 कितना देगा 4 देगा, और मल्टीप्लाई करके माइनस 45 देगा। माइनस 3 इंटू 15 माइनस 45 ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को फैक्टर्स मिल चुके हैं। सो 15x स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ को मैं दो ग्रुप में बना लूंगा, और यहाँ से मैं 3x कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा 5x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 5x प्लस 3, यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 5x, मतलब अभी समझ गया ना, ये तो इधर थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू -3/5 आ जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। तो अपने को स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अपने को क्या मिला, यू विल गेट वैल्यू ऑफ x, तो वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ x। स्टेप 3 में क्या बोला है भाइयों, स्टेप 3 में बोला है सब्स्टिट्यूट x इन f डबल डैश x। तो बस स्टेप 3 की शुरुआत हो जाएगी। स्टेप 3 क्या बोला है, स्टेप 3 में सब्स्टिट्यूट क्या चीज, x इन f डबल डैश x। तो पहले मैं कौन सा x लेता हूं, 2x है ना, पहले एक x लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू -3/5, एफ डबल डैश एक्स क्या था, एफ डबल डैश एक्स था मेरे पास 30x प्लस 4, 30 इंटू -3/5 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 60 लिख दिया, वाह। 5 6 ज़ा 30, 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा -18, -18 प्लस 4 हो जाएगा -14। तो एफ डबल डैश एक्स आ गया -14। इज इट ग्रेटर देन 0, इज इट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? It's less than 0, right? So f double dash x, as we can see, it's less than 0. Therefore, less than 0 मतलब तुम अभी एक्सेलरेशन कम कर रहे हो, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में लेके जा रहे हो। तो ऐसा कब किधर करते हो, एक्सेलरेशन को नेगेटिव किधर करते हो, पहाड़ी के ऊपर करते हो कि नीचे करते हो? नीचे करोगे तो फिर ऊपर ही नहीं चढ़ पाओगे। तो लेस देन 0 किधर करते हो भाई, टॉप पे करते हो कि नीचे करते हो? ऊपर करते हो, मतलब मैक्सिमा। Since f dash x, f double dash x is less than 0, therefore maxima at x equal to -3/5।
अच्छा मैक्सिमा आया, लेकिन वो वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमा है वो पता है, पर कितनी वैल्यू है वो, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज, आप उसको एफ ऑफ एक्स में डाल दो, 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x, एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। सो 5 इंटू -3/5। नहीं नाज, एफ डैश एक्स में नहीं डालेंगे, याद रखना नाज, ये गलती बहुत लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर में करते हैं, मैं चेक करता हूं। किस में डालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ओरिजिनल क्वेश्चन में डालेंगे, एफ ऑफ एक्स में डालेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में डालेंगे। भाइयों सुन लो, मेरी बात मान लो, प्लीज दिमाग में रख लो, ये क्वेश्चन में बहुत गलती लोग करते हैं। सो एफ ऑफ -3/5 कितना, इसको सॉल्व करके आ जाएगा -16/27। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, ये आपकी मैक्स वैल्यू है। मेरे को लग रहा है सब लोग ने उसमें डाल दिया है, एफ डैश एक्स में डाल दिया हुआ है, मेरे को क्यों ये आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ रॉन्ग किया हुआ है, मुझे क्यों आ रहा है मैं समझ गया। आप लोग को राइट आया हुआ है। अच्छा 36/27 है, ठीक है 25, ठीक है सबको समझ में आया, ये मैक्सिमम वैल्यू जो आया वो समझ में आया, एफ एक्स में डाल दियो, ठीक है वेरी गुड। अब अपने को, अभी मैंने x की वैल्यू -3/5 ली हुई थी, व्हेन x इज इक्वल्स टू -3/5, अभी दूसरी वैल्यू बाकी है, तो मैं लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/3 था आई थिंक, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/3। तो स्टेप, अभी स्टेप कौन सा चल रहा है, स्टेप 3 अभी भी कंटिन्यू है, तो एफ डैश एक्स में इसको सब्सटीट्यूट करो। एफ डैश एक्स क्या था अपने पास, एफ डबल डैश एक्स, सॉरी एफ डबल डैश एक्स क्या था अपने पास, 30x + 4 था, इसमें डाल दो 30 इंटू 1/3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 4, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, which is obviously greater than 0, so therefore f double dash x is greater than 0, therefore आप अभी एक्सेलरेशन आपका एकदम हाई कर रहे हो, आप एकदम बढ़ाते जा रहे हो एक्सेलरेशन, मतलब आप मिनिमा पे हो, therefore f of x is minimum at x equal to 1/3 and minimum value is, and the minimum value will be by substituting x equal to 1/3 in f of x। ऐसे लिख लो, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके याद रखने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स लेके आओ, क्या है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स 5x³ + 2x² - 3x, इसको सॉल्व करो ना, कितना मिल रहा है, अच्छा मिला हुआ है -16/27, ये कैसी वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। समझ में तो नहीं आया, क्या बोलते हो, है ना सर, आप क्या पढ़ाते हो समझ में नहीं आता है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग समझ में आया, ऑलराइट चलो ग्रेट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कि अभी इसमें कुछ कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई प्लीज बिंदास, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। Yes, that's right. It's a 4 marks question, everybody. Let's move to next question. एक सेकंड देना मुझे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इसमें। हाँ चलो स्टार्ट करो।
सब लोग मेरे साथ ही सॉल्व करो एवरीवन, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ ही सॉल्व करो आप लोग, ओके। रॉन्ग राइट आने से फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व करोगे तो फर्क पड़ेगा। रॉन्ग राइट से कोई कुछ नहीं, रॉन्ग राइट होने दो। हाय मेघाली, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मेघाली? मेघाली, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस क्वेश्चन? क्या दिया हुआ? डिवाइड नंबर 30 into 2 parts such that the product is maximum. मेघाली, are you able to hear me? चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum. अब क्या बोल रहा है, एक नंबर 30 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 30 नाम का एक नंबर है, ओके। इसको बोल रहा है दो पार्ट में डिवाइड करो, तो अगर मैं एक पार्ट को x मान लेता हूं तो दूसरा पार्ट बचा हुआ नंबर रहेगा 30 का, है ना? समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पार्ट को अगर मैं x मान लेता हूं और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट बचा हुआ रहेगा, 30 का बचा हुआ पार्ट कितना माना जाएगा? 30 माइनस एक्स। समझ रहे हो? एक पार्ट को x मान लो तो दूसरा 30 माइनस एक्स माना जाएगा, क्योंकि दोनों को फिर जोड़ के 30 बनना चाहिए ना, x प्लस 30 माइनस एक्स, ऐड करो, देखो फिर से 30 आ गया। तो मतलब अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या रहेगा, 30 माइनस एक्स रहेगा। सो लेट फर्स्ट पार्ट, अच्छा आप लोग x प्लस वाई वाले मेथड से कर रहे हो, वो भी वही आंसर देगा, ठीक है। लेट फर्स्ट पार्ट बी x, हाँ तो ले सकते हो ना, वही तो बोल रहा हूँ आप लोग। वो तो x प्लस वाई इक्वल टू आप 30 लोगी जब, तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे भी निकालनी पड़ेगी, आप दो वेरिएबल एक साथ सॉल्व नहीं करोगी, तो आप अननेसेसरी दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही मत करो, मैं तो ये कहूंगा, पर आप कर तो सकते हो ऑब्वियसली। लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 30 बी x, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। अच्छा जैद क्या बोल रहे हो? जैद कुछ समझा नहीं मुझे, आपको पिछला सब नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? अब बोलो क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो जिस चीज को मैक्सिमम करने बोला है, चलो ये सम पे ध्यान दो, अगर नहीं समझेगा तो बोलना, फिर मैं नेक्स्ट सम करवा दूंगा फिर से। ये सम पहले समझ लो, डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that the product is maximum। जिस चीज को मैक्सिमम करने बोला है, किसको मैक्सिमम करने बोला है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने बोला है, वही आपका एफ ऑफ एक्स होगा। जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करने बोला ना, वही आपका एफ ऑफ एक्स होगा, फंक्शन वही होगा, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। ये स्टेप इस सम की जान है, आपको ये समझ में आया? प्रोडक्ट बोला इसलिए मैंने दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया, और उसी को मैक्सिमम करने बोला इसलिए उसको एफ ऑफ एक्स मान लिया। मेरे को एक बार प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख के दे दो इस स्टेप के लिए, नहीं तो नो लिख के दे दो, हाँ मतलब यस या नो लिख के दे दो, जो भी है ईमानदारी से। 3 बच्चों का रिप्लाई आया है, 4 बच्चे का आ गया, शीतल का आ गया, चलो आगे। ओके, मेघाली, आफिया, आदिल, और अभी 2 लोग बैठे होंगे अंदर, उनका नाम लूंगा तो रिप्लाई करते हैं। विश्वराज, और एक और मेरा दोस्त बैठा हुआ है, कौन है, नाम नहीं दिख रहा उसका, वेदास, यस, ओके वेदास ने रिप्लाई कर दिया, ऑलराइट वेरी गुड। तो प्लीज थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करते चलो एवरीवन। एफ ऑफ एक्स क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। अब यहीं से अपना स्टेप 1 शुरू हो जाता है। स्टेप 1 बोल रहा हूँ, स्टेप 1 लिख रहा हूँ, स्टेप 2, वाह। स्टेप 1 में क्या करोगे, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स मतलब इसको डेरिवेट करोगे, तो 30 का डेरिवेटिव, 30x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 30, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और इसको पॉइंट नंबर 1 भी बोल दोगे। फिर उसी बार इसको एक बार और डेरिवेट कर दोगे तो एफ डबल डैश एक्स भी आ जाएगा। 30 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव -2 हो जाएगा। वाह, तो क्वेश्चन में अभी x बचा ही नहीं, डबल डैश में कुछ है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए।
तो आप इसको लिखोगे एफ डबल डैश एक्स इज नथिंग बट -2, पॉइंट नंबर 2। फिर स्टेप 2 की यहीं से शुरुआत हो जाती है भाई। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ एवरीबडी, दैट एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, यू हैव टू पुट इट एज इक्वल टू 0, सो व्हाट यू विल गेट 30 minus 2x is equals to 0. Now 30 will go on the other side, so you will get 30 minus 2x is equals to 0. अरे 30 को दूसरी तरफ भेजना था, so 30 will go on the other side, so you will get minus 2x is equals to minus 30, minus minus कट गया, so x is equals to 30 by 2, so x is equals to 15. All right, so everybody has sent the right answer in the chat box. You got x as 15. अब यहीं से अपना स्टेप 3 भी शुरू हो जाता है, क्या बोलते हो? स्टेप 3 में हम लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूट करो, किसको? सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 15 इन f डबल डैश x। सो f डबल डैश x क्या है भाई? f डबल डैश x है -2, तो इधर आप डाल दोगे f डबल डैश ऑफ 15 डाल दोगे यहाँ पे, लेकिन -2 तो -2 ही रहेगा, क्या बोलते हो? इधर कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। ओए कौन है 13 लिखा है? जैद आप इधर प्लस 15 मत कर दो, क्यों प्लस 15 कर दोगे? x है ही नहीं उधर, तो आप डाल ही नहीं सकते ना वैल्यू। जैद प्लीज, हाँ ये मिस्टेक सब करते हैं, ऐसा कुछ आपने नया नहीं किया है, ये मिस्टेक्स होती हैं, वही आप यहाँ पे सीख रहे हो। देखो जो बोर्ड में, नो प्रॉब्लम जैद, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ये आप बिंदास गलतियां करो, मैं तो चाहता हूँ आप लोग गलती करो, मेरी तो इच्छा है, क्योंकि फिर आप एग्जाम में नहीं करोगे उसको, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि मैं उस पर इतना फोकस करवा दूंगा आपका कि आप गलती फिर दोबारा होगी ही नहीं। तो फिर एफ डबल डैश एक्स इज -2, उसमें आपने एक्स की वैल्यू डाला 15, पर इधर कोई एक्स है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं है, कोई जबरदस्ती एक्स लिख के मत डालने लगो वैल्यू, समझ रहे हो? इसको जो है वही रहने दो, ऐसा बोल दो कि आपका एफ, अब आप देख रहे हो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपको -2 मिला है, मतलब एफ डबल डैश आपका लेस देन 0 है, तो देयरफॉर मैक्सिमम, आप एक्सेलरेशन को लेस देन 0 मतलब घटा रहे हो आप एक्सेलरेशन को। ऐसा एक्सेलरेशन को कम किधर करते हैं हम लोग? जब हम लोग टॉप पे बैठे रहते हैं। सो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15। कौन मैक्सिमम? एफ ऑफ एक्स। लिखने का जगह ही नहीं बचा, अब क्या करूं, पूरा मिटाऊं? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, वैल्यू भी पता करना ना, वैल्यू इज बाय पुटिंग x इक्वल टू 15 इन f ऑफ x। इसके बाद कैलकुलेटेड लिखना, थोड़ा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इस कैलकुलेटेड बाय ऐसा करके लिख देना। तो f ऑफ x क्या है? f ऑफ x क्या है अपने पास? कहाँ है f ऑफ x? 30 x इंटू 30 माइनस एक्स, सो 15 इंटू 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा, so 15 इंटू 15, तो आपको कितना मिल जाएगा? 225। ये एक बात हो गई, जिसको आप अगर इस सम में नहीं भी फाइंड करोगे तो चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं भी फाइंड करोगे तो चलेगा, पर x की वैल्यू कितनी आई? तो फर्स्ट पार्ट अपना x था ना, याद है? फर्स्ट पार्ट अपना x था, जो कि कितना आ गया? 15 आ गया। तो सेकेंड पार्ट क्या था? सेकेंड पार्ट अपना क्या था? 30 माइनस एक्स था, तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 15, वो भी 15 हो जाएगा। मतलब ना, क्या मस्त मतलब है इसका, अगर आपको मतलब समझ में आया तो देखो कितना मजा आएगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि अगर आपके पास 30 नाम का एक नंबर है, 30 नाम का, और उसको आप ऐसे स्प्लिट करते हो ना 14 और 15 करके, और उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो आंसर आएगा 14 और 15 का, अभी नहीं, 14 और 16, तो अगर आप उसको 14 और 16 करके स्प्लिट करोगे ना, तो जो आंसर आएगा, और अगर आप 30 को 15 और 15 में स्प्लिट करोगे, जो दो आंसर आएगा,
इसका आंसर सबसे ज्यादा आएगा। ये 225 सबसे ज्यादा आएगा, 16 इंटू 14 कम आएगा। अगर आप इसको 13 और 17 भी करते हो ना तो भी लेस आएगा। अगर आप इसको 12 और 18 करते हो ना तो भी लेस आएगा। सबसे ज्यादा आंसर कब आएगा? जब 15 15 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हो कि आप दो नंबर यानी कि 30 को दो नंबर में स्प्लिट करो तो उसको 15 15 के अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन अगर स्प्लिट करते हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, 225 से तो कम ही मिलेगी। देखो कितना मस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है इस चीज का। चलें 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 आगे बढ़े। अच्छा जैद, जैद समझ में आया ये क्वेश्चन? सुनो अब इधर देख लो। चलो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स था, उसको मैंने एक बार स्टेप वन देखो, स्टेप वन एक बार डेरिवेट किया, दो बार डेरिवेट किया। ठीक है, एक बार ये देखो इधर डेरिवेट किया, देखो इधर एक बार डेरिवेट किया, एक बार दूसरी बार भी डेरिवेट किया। दोनों स्टेप समझ में आया क्या? फटाफट हाँ या ना बोलो। डेरिवेटिव तो आपको आता ही है। ओके, फिर तुरंत मेरा स्टेप टू स्टार्ट हो गया। उसमें मैंने क्या बोला था? एफ डैश एक्स को जीरो डाल दो, तो मैंने एफ डैश एक्स को जीरो डाल दिया। देख रहे हो एफ डैश एक्स मेरा क्या है? 15x² + 4x - 3, उसको जीरो डाल दिया। अब इसको जो है मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो फैक्टराइज करूंगा ताकि एक्स की वैल्यू मिले ना। तो मैंने उसको फैक्टराइज कर दिया, मेरे को एक्स की दो वैल्यू मिली, एक -3/5 मिली, एक 1/3 मिली। यहां तक नहीं समझ में आया कि समझ में आया? समझ में आया तो यस लिखो, यस। फिर उसी के बाद से स्टेप थ्री स्टार्ट हो गया, जिसमें मैंने क्या बताया था कि एक्स की जो दो वैल्यू मिलेगी उसको बारी बारी से डबल डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि एफ डबल डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करो। बारी बारी से मतलब एक बार एक वैल्यू, फिर जब उसको पूरा सॉल्व कर लो तब दूसरी वैल्यू। तो मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूट एक्स इन एफ डबल डैश एक्स। तो मैंने पहला एक्स का जो वैल्यू लिया वो -3/5 लिया, तो एक्स इज इक्वल टू -3/5 लिया। इधर एफ डबल डैश एक्स लिखा, 30x + 4। उसमें एक्स की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, -3/5। 5 और 30 कट गया, तो 6 इंटू -3 कितना हो गया? -18 + 4, -18 + 4 जो भी होता है -14 होता है, जो कि लेस देन जीरो आया। लेस देन जीरो आया मतलब मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -3/5। फिर अब तो पता ही चल गया मैक्सिमा है, तो क्या वैल्यू है वो मैक्सिमम वाली वैल्यू क्या है, उसके लिए मेरे को एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। ये स्टेप नहीं समझा ना? मेरे को पता चला कि एफ डबल डैश एक्स पे मैक्सिमम है ना? एफ डबल डैश लेस देन जीरो है मतलब मैक्सिमम है। कब? जब एक्स की वैल्यू -3/5 है। तो मैक्सिमम है तो उसका आंसर क्या है? उसके लिए आपको एफ डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वो मैक्सिमम वाली वैल्यू है क्या? 10 है कि 20 है कि 30 है कि 36/25 है? तो देखना पड़ेगा। तो उसको उसके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना, याद रखना, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना। दैट्स राइट। तो देखो एक्स की जगह पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 35/25 है, उसको लिख दिया ये मेरा मैक्स वैल्यू है। समझ में आया? सिमिलरली दूसरी वाली वैल्यू एक्स की 1/3 थी, उसको भी एफ डबल डैश एक्स में डाला। ये देखो इधर 1/3 डाला, सॉल्व किया, 14 आया जो कि ग्रेटर देन जीरो है, और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमम है। मिनिमम है तो क्या? अब आंसर क्या है उसका? उसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना। मिनिमम है तो क्या वैल्यू है? तो उसको मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो 1/3 1/3 1/3 डाल दिया, सॉल्व किया तो -16/27 आया, तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू आई। समझ में आया? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। क्वेश्चन नंबर, हाँ, a wire of length 36 meter is bent to form a rectangle. ठीक है, ओके नाज। A wire of length 36 meters is bent to form a rectangle. Find its dimension if the area of rectangle is maximum. Find its dimension if the area of rectangle is maximum. डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ लास्ट में निकालना है। तो इसको क्या बोल दो? लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी L and B। चलो मेरे साथ ही शुरू करो एवरीवन। बुक और पेन लेके बैठा करो और सॉल्व किया करो ईमानदारी से। बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी L, B रिस्पेक्टिवली। बंदे ने क्या बोला हुआ है? बंदे ने बोला है कि वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर लेंथ दिया हुआ उन्होंने, इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो मैं एक सवाल पूछूं आप लोग से, एक सवाल पूछूं।
दिमाग लगा के आंसर देना, दोगे आंसर। एक ऐसा वायर था, इतना बड़ा सा वायर था जिसका लेंथ कितना था, 36 था। उसका मैंने ये काम कर दिया, उसको मैंने ये बना दिया। क्या ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो भी 36 होगी पूरी की पूरी? क्या ये पूरा ऐड करके मुझे 36 मिलेगा, ये चारों साइड? ये ब्लू कलर का 36 मीटर का वायर था जिसको ऐसा गोल घुमा के मैंने रेक्टेंगल बनाया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो चारों साइड है, यानी कि ए बी सी डी, ये जो चारों साइड है सबको ऐड के, इसको ऐड करके 36 मिलेगा। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास पेरीमीटर 36 है? क्योंकि इसको ए बी सी डी को ऐड करते हो तो पेरीमीटर मिलता है ना, इसको 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 ऐड करते हो तो पेरीमीटर मिलता है। अरे समझ रहे हो क्या भाई? ओके नाज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो नाज, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये हो गया तो ठीक है। तो मेरे को ना एक्चुअली उन्होंने जो लेंथ ऑफ वायर दिया ना एवरीबडी, वो एक्चुअली उन लोगों ने घुमा के दिया हुआ है, पेरीमीटर दे दिया हम लोग। समझ रहे हो, हम लोग को एक्चुअली उन्होंने घुमा फिरा के पेरीमीटर दिया हुआ है, समझे? तो समझ गए ना अभी? तो अब इसमें कुछ बोलने की मेरे को एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको नहीं समझना है नो लिखो चैट बॉक्स में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उन लोगों ने हमको चुपके से 36 दिया। हाँ सर, ओपनली ये नहीं बोला कि पेरीमीटर जा तेरा 36 है, जा ऐश कर, ऐसा नहीं बोला। उन लोगों ने वायर ऑफ लेंथ 36 देके बोला इसको बेंड कर रहा हूं मैं। तो तुमको इतना अकल लगा के सोचना है कि वो बेंड जो किया तो फिर वो पेरीमीटर ही बन रहा है एट द एंड। अच्छा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। 2 जो है 36 को डिवाइड करेगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 अपॉन 2। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 18। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ब्रेथ इज नथिंग बट 18 माइनस लेंथ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ब्रेथ इज नथिंग बट 18 माइनस लेंथ। मतलब मैंने ब्रेथ की वैल्यू निकाल दी यार, लेंथ को इधर भेज दिया। यहां तक समझा? यस। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। फाइंड द डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। किसको मैक्सिमाइज करने बोला है? एरिया को। तो वही आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा, एरिया इज मैक्सिमम। ऐसा तुमको अपने हिंट के लिए लिख लो, मतलब कल को याद आना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो मेरे पास लेंथ है, पर ब्रेथ मेरे पास 18 माइनस लेंथ है। ये स्टेप समझ में आया? एरिया का फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को तो मैंने लेंथ ही रखा, लेकिन ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास 18 माइनस लेंथ थी, जो कि मैं यहाँ पे निकाल के रखा हुआ हूँ। ठीक है, अब मैं लेंथ को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 18l माइनस एल स्क्वायर। ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया। अब जैसे ही एफ ऑफ एक्स मिल गया तो लाइफ सेट हो गई इधर पे ही। और अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग स्टेप 1 से शुरू कर देंगे। स्टेप 1 में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एल, क्योंकि अभी वेरिएबल अपना एल में है ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 18l का डेरिवेटिव क्या आएगा? एल आएगा, 1 आएगा। और एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2l आएगा। आपको एफ डैश एक्स क्या मिल गया? एक्चुअली मुझे एफ डैश एक्स नहीं लिखना चाहिए ना, एफ डैश एल लिखना चाहिए। क्या बोलते हो? एफ डैश एक्स मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कोई एक्स है ही नहीं इसमें, तो मैं एक्स किस हिसाब से लिख रहा हूं? पॉइंट समझा मेरा? मेरा पॉइंट कितना वैलिड है देखो। क्वेश्चन में कहीं भी एल है ही नहीं, तो हम लोग एल कैसे लिख सकते हैं? सो 18 माइनस 2l हो जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 2l हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करो? इसका डबल डेरिवेटिव भी कर लो। एफ डबल डैश एल क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि एफ डबल डैश एल अपने को कितना मिल गया? -2 मिल गया। चलो, तो मेरे पास एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स दोनों भी है, तो ब्रैकेट में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। अब हम लोग का स्टेप 2 क्या था? चलो फटाफट बताओ एवरीवन, इसको फटाक से खत्म करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 डाल दो, यानी कि 18 माइनस 2l को 0 डाल दो। तो l कितना हो जाएगा? 18/2 हो जाएगा, यानी कि l अपना 9 हो गया। l की वैल्यू 9 मिल गई। तो अब इधर से स्टेप 3 शुरू हो जाता है। सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट l इक्वल टू 9 इन एफ डबल डैश एक्स। तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स नहीं लिखना चाहिए, बार बार आदत एक्स की पड़ी हुई है ना।
एक्चुअली मुझे इसको एक्स और वाई में सॉल्व करना चाहिए था, पर एफ डबल डैश एल, तो अपने पास एफ डबल डैश एल कितना है, -2 है, तो यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ 9 आ जाएगा, तो भी ये -2 ही रहेगा, हाँ या ना। एफ डबल डैश ऑफ 9 भी -2 ही रहेगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मेरा एफ डबल डैश एस एल जो है लेस देन 0, देयरफॉर मैं एकदम टॉप पे खड़ा हूं, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू 9, मैक्सिमम एट एल इक्वल टू 9, ठीक है। तो मैक्सिमम एट एल इक्वल टू 9, क्या चीज बोल रहे हो जैद, हमारे सर ने ये स्टार्ट नहीं किया, मतलब मैक्सिमम एट एल इक्वल टू 9, ठीक है। अपने को मैक्सिमम पता चल गया। अब आप डायरेक्टली क्या करने का, मैक्सिमम पता चलने के बाद आप दूसरी वाली वैल्यू निकाल लेने का, ठीक है। तो अभी ब्रेथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर ब्रेथ विल बी, ब्रेथ था एल माइनस 9, एल माइनस, सॉरी ब्रेथ क्या था अपने पास, 18 माइनस कुछ था ना, 18 माइनस एल, ब्रेथ की वैल्यू थी 18 माइनस एल, तो यहाँ पे ब्रेथ आप लिख दोगे 18 माइनस एल माने कि 18 माइनस 9 यानी कि 9, ठीक है। लेकिन सब मीटर उटर है, ये सब मीटर में है, देयरफॉर फाइनल आंसर जो नहीं लिखेगा उसका मार्क्स चला जाएगा। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, मतलब मार्क्स नहीं चला जाएगा, पर बोर्ड एग्जाम का पेपर लिख रहे हो तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज ओके नाज 9 मीटर, लेंथ 9 मीटर, ब्रेथ 9 मीटर, तो ये रेक्टेंगल है क्या, असल में तो ये स्क्वायर हो गया ना, क्या बोलते हो, इसकी सच्चाई तो ये स्क्वायर है। चले अगले क्वेश्चन पे चले एवरीवन, आर यू ऑल देयर, सब लोग सो गए मुझे लग रहा है, आर यू ऑल सॉल्विंग। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी आज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अभी आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन इस पे भंग हो जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला ट्राई करो, वैसे तो ये भी बहुत लेंथी है पर आप लोग इसको करो। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी होगा और कर डालेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, और if one of the side is 4 centimeter, if one of the side is 4 centimeter, what are the other two sides of the triangle for its maximum area, what are the other two sides of the triangle, ऐसा पूछ रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथी है, तो लेट x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर and 4 centimeter be the measure of the sides, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पेरीमीटर भी इन लोगों ने दे रखा है हम लोग को, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, कितना दिया पेरीमीटर, 10 दिया है, तो इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, सो y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x। यहां तक समझा, यहां तक समझा। अब एक ट्रायंगल है एवरीवन, एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड x है, एक साइड y है और एक साइड 4 है, ठीक है। तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कि कौन सा ट्रायंगल है, ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या तुम लोग, ऐसा बता सकते हो क्या कि सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, कुछ बता सकते हो क्या ट्रायंगल के बारे में, इस गिवन डेटा को देख के, बोलो बोलो। आप देख के बता सकते हो क्या कि सर ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। नहीं मेरिन, आप ऐसे शायद नहीं बोल सकते ना, मैं ऐसे ऐसे शायद लिख के तो सम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, कंफर्म मतलब नहीं बता सकते ना, कहने का मतलब ये है कि नहीं मेरिन, मतलब आप लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि ये आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है कि क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया मालूम है,
इसका मतलब ये हो गया कि आप जब इसको कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तो आप इसको कौन सा ट्रायंगल मानोगे? आप इसको मानोगे कि ये स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट ही हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है ना कि तीनों इक्वल है, तो नहीं इक्वल है तो मतलब फिर क्या है? फिर स्केलेन ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, किसी को याद है? 9th 10th में पढ़ा रहेगा आप लोगों ने। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? नाज ने राइट आंसर दिया हुआ। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, यानी कि हेरॉन्स फॉर्मूला उसको हम लोग बोलते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? वेदास समझ में आ रहा है? आस्था, आस्था आप बहुत दिन बाद आ रहे हो सेशन में, क्या बात है। मेघाली, और कौन है? आस्था 9th में था ये। दैट्स राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, क्या फॉर्मूला है उसका? रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, लेकिन मैं ए बी सी नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरिएबल्स एक्स और वाई जेड लिए हैं। तो एस इंटू एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, और एस माइनस फोर है, तीसरा वाला फोर था। अच्छा, एस मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर है, वेयर एस इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस फोर अपॉन टू, ठीक है? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाई टू। ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है अपने पास? एवरीबडी, डू वी हैव एक्स प्लस वाई का वैल्यू एनीवेयर? कैन यू सी दैट एक्स प्लस वाई का वैल्यू? यस, दैट्स राइट, शीतल एंड जैद एंड नाज। एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये देखो इधर है अपने पास, 6 है। तो यहाँ पे s के जगह पे डाल दो 6 प्लस 4 अपॉन 2, सो s यू विल गेट एस 10 अपॉन 2, सो s विल बी 5, s विल बी 5। चलो अब हम लोग एरिया में वो वैल्यूज को डाल देंगे। सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी रूट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस एक्स, एक मिनट इधर जगह कम है, चलो हटाओ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो एरिया विल बी 5 इंटू 5 माइनस एक्स, देन उसके बाद 5 माइनस वाई, लेकिन हम लोग के पास वाई की भी वैल्यू है, 6 माइनस एक्स उसकी वैल्यू है ना? तो वाई की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा? 6 माइनस एक्स, और फिर उसके बाद क्या था? 5 माइनस 4। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 5 इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टास्क है, हाँ, इसको ध्यान से करना। ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा एवरीबडी, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 कितना होता है? -1। समझ रहे हो क्या? क्या है आपके पास? 5 माइनस 6 माइनस एक्स है ना, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6 प्लस एक्स हो जाएगा। 5 माइनस 6 क्या होता है? -1 प्लस एक्स, देयरफॉर एक्स -1, और 5 माइनस 4 तो 1 होता ही है। चलो अभी ये ब्रैकेट ओपनिंग करना पड़ेगा। सो 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ब्रैकेट ओपनिंग करो एवरीवन। 5 जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 5x माइनस 5 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मतलब क्या मिला? माइनस एक्स स्क्वायर, 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 6x माइनस 5, तो मतलब कितना मिला? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x -5। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया एवरीबडी? इसी को आप f ऑफ x बोल दो। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप, प्रेस अंडरस्टूड बटन, दैट विल बी फाइन फॉर मी। Please concentrate on the sum everyone, that's very important. ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया ना, अब इसको अपने को डेरिवेट करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है,
रूट ऑफ फंक्शन टाइप वाला क्वेश्चन है, जिसको हम लोग डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा। याद आ रहा है कुछ? ये रूट फंक्शन है ना, रूट फंक्शन क्या होता है, 1/रूट फंक्शन, 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन क्या होगा, 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे से अब सम को सॉल्व करना है एकदम कॉन्सेंट्रेट करके। सो 5, सो -x² + 6x - 5, इसको हम लोग पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, बहुत दिमाग का दही होगा, उसको ध्यान से करना है। डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन इज 1/2 रूट फंक्शन इंटू d/dx ऑफ फंक्शन। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x + 6 और 5 का डेरिवेटिव 0। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं तो एफ डैश एक्स अच्छे से मिल जाएगा एटलीस्ट। सो 5 इंटू -2x + 6, 5 को अंदर भेज दूं क्या, ये 5 को अंदर भेज देते हैं, -10x + 6 5 = 30 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 -x² + 6x - 5। इज दिस क्लियर टिल हियर एवरीवन? ये आपको क्या मिल गया, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स, आई एम सॉरी। अच्छा, जब एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये u/v रूल लगेगा, है कि नहीं? u/v रूल क्या होता है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ u/v इज नथिंग बट v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डैश लिख रहा हूं मतलब डेरिवेट कर रहा हूं, अपॉन v²। हाँ या ना, बोलो भाई। जब आप इसका u/v रूल निकालोगे तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। तो अब आप इसको देखो ध्यान से, मैं करता हूं इधर, पर अब मैं इसको देखो कैसे करता हूं, ध्यान से देखना समझो। एफ डैश डैश एक्स है ना, ये थोड़ा जगह लगेगा यार, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा तो लफड़ा हो जाएगा। चलो इधर 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 लिखता हूँ, एफ डबल डैश एक्स। देखो क्या है ये मेरा, पहले मेरे को v लिखना है तो v मैं लिख दूंगा, v क्या है 2 इंटू, लेकिन ये 2 तो डेरिवेटिव के बाहर चला जाएगा ना, 2 मत लिखो, 2 मेरा डेरिवेटिव के बाहर चला गया, यहाँ पे 1/2 पहले से पड़ा हुआ है। 2 का कुछ बंदोबस्त हो सकता है यार, ये भाई ये देखो 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ यार, मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये देखो इधर से मैं 2 कॉमन ले सकता था, ये देखो इधर से, ये ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकता था, याद है? तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा ये स्टेप मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने यहां से 2 कॉमन लिया और 5 अंदर भेज दिया, -5x, और ये क्या था, 2 जब बाहर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा ना, 5 3 = 15 हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 2। ये स्टेप समझा क्या एवरीवन? प्लीज बताओ ना, बहुत लेंदी तो जाएगा अभी, वो तो क्या कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया और ये 5 को अंदर भेजा, दोनों ऊपर नीचे का 2 कैंसिल हो गया। चलो अभी u/v रूल लगाते हैं, मैं इधर थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने वाला हूं, u इंटू, यू क्या आपका इधर डिनोमिनेटर में v है और यहां ऊपर ये u है, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v आपका इधर ऊपर है, फिर उसके बाद -v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसको जो फिर से डेरिवेट करेगा वो तो एकदम पागल ही होगा, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी v को डेरिवेट करके रखा हुआ है, देख रहे हो आप लोग,
ये देखो ना, यही तो डेरिवेट किया तो ये आया है, तो सीधा कॉपी मारो उसको। अरे इसको फिर से डेरिवेट मत करने लगना, यही तो है, यही तो आंसर है, उसको फिर से डेरिवेट करके जो आएगा। समझ रहे हो क्या? ये देखो ना, 5√x² + 6x - 5, इसको जब आपने डेरिवेट किया तो यही आया ना, ये देखो इधर। तो इसको दोबारा से डेरिवेट मत करने लगना इस बंदे को। एवरीबडी इज क्लियर विद द स्टेप? तो आपको f डबल डैश x क्या आएगा अभी? आपको अब f डबल डैश x आने वाला है जस्ट -5x + 15 का डेरिवेटिव कौन बताएगा? -5x + 15 का, इसका डेरिवेटिव -5 आएगा। -5 इंटू √5 - x² + 6x - 3, ठीक है। फिर उसके बाद इधर -15x + 15, इस पे एक, अब इसका डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं मैं। इसका डेरिवेटिव क्या है? इंटू, देखो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है मुझे, -5x + 15। अब इस बंदे का डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं। इस बंदे का डेरिवेटिव इधर पड़ा हुआ है, इधर 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 इधर। क्या डेरिवेटिव है इसका? -5x + 15 डिनोमिनेटर में √5 इंटू x² + 6x - 3। समझ में आया क्या? ये देखो ना, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, मैंने सीधा कॉपी मारा। जिसको समझ में आया एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करो, जिसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में नो टाइप करना। चलो, अच्छा ये देखो, -5x + 15 और -5x + 15 होल स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब -5x + 15 और फिर उसमें -5x + 15 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों -5x + 15 द होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग इस चीज को नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे f डबल डैश x का। तो अल्टीमेटली आपको f डबल डैश x क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -5 इंटू -x² + 6x - 5 माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लो, -5x + 15 द होल स्क्वायर अपॉन ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर, √ यहाँ पे 2 भी आएगा, मैंने 2 नहीं लिखा। पर वो 2 तो सब एडजस्ट हो गया ना, छोटा टॉप, नहीं 2 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -x² + 6x - 5 द होल डिवाइडेड बाय v²। v² में क्या है? √5 इंटू -x² + 6x - 5। यहां तक समझा एवरीबडी? अब मेरा स्टेप 3 स्टार्ट होता है, अब फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं? f डैश x को 0 डालते हैं। f डैश x क्या था? -5x + 15 अपॉन √5 इंटू -x² + 6x - 5, इसको 0 डाल देंगे। शीतल 2 नहीं आएगा? इधर 2 नहीं है क्या? अरे हाँ, वो तो 2 हम लोगों ने कैंसिल मार दिया था ना, मैंने क्यों लिखा 2 फिर? दैट्स राइट शीतल, वेरी गुड। अब स्टेप 3 बताओ, स्टेप 3 बताओ। f डैश x को 0 डालोगे, f डैश x मैंने पीछे से लिया, इधर इधर 0 डाला, ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? -5x + 15 = 0। क्या हो जाएगा? -5x = -15, सो x = 3। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू मुझे 3 आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जब x की वैल्यू 3 आ जाती है तो उधर से स्टेप 4 भी आ जाता है, सब्सटीट्यूटिंग x = 3 इन f डबल डैश x। बाप रे बाप, अब f डबल डैश यहीं पे दिख रहा है भाई, उसमें सब्सटीट्यूट करो। तो f डबल डैश x में आप 3 डाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको?
कौन बताएगा f डबल डैश x में 3 डाल के क्या मिलता है? -√5/2 मिलता है, which is less than 0. So f double dash x is less than 0, therefore maximum at x equal to 3. ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे 3 मिल गई, मतलब मुझे ये जो ट्रायंगल था उसका एक साइड मिल गया। x की वैल्यू 3 मिलने का मतलब ट्रायंगल का एक साइड मिल गया, x मिल गया मुझे। तो मैं y निकाल सकता हूं ना, y मेरा 6 - x था, so x equal to 3. तो y क्या था? 6 - x था, so y will be 6 - 3, so y is equals to 3. क्या बोलते हो, सबको समझ में आया? पेरीमीटर में भी डाल सकते हैं, दैट्स राइट, यू विल गेट द सेम आंसर। सच सच बताओ, समझ में आया कि? तो अगर चैट बॉक्स में यस लिखो, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो नो लिख देना बिंदास। खाली एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, ठीक है, बाकी लोगों ने अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दिया। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे एवरीवन, लेकिन मैंने ब्रेकआउट क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। एक ब्रेकआउट ले लेगा 30 सेकेंड का? चलो जान दो, टाइम काफी एक्सटेंड हो गया, ठीक है, जान दो, जाने दो, आज नहीं लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। सो एवरीवन, an assignment is being given to you, please solve those assignment questions. मेरिन, यू हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट क्वेश्चन। मैं वो जो आपको स्क्रीनशॉट आपने भेजा था ना, किसने भेजा था? तो मैं, क्या प्रॉब्लम है मेरिन, मैं समझा नहीं। अच्छा, नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आई जस्ट पुट दिस फॉरवर्ड everyone, I'll just put this forward today that why you are not able to, there are the students, few students who are not able to see the assignment. एक बार मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा कि एक बार दूसरे किसी मोबाइल से, आपके घर में और भी किसी का मोबाइल होगा तो एक बार लॉगिन करके चेक करो, देखो कैसा है, फिर भी नहीं दिख रहा तो बताइएगा आप। लेकिन मैं तो इसको ऑलरेडी आज बताऊंगा उन लोगों को, टेक्निकल टीम को, दैट दिस इज नॉट विजिबल। ऑलराइट एवरीवन, सो हाउ वाज द टुडेज सेशन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस मैरिन, आई पुट फॉरवर्ड दिस, मैं वही बोल रहा था आपको अभी इस पे। यस नाज, मैंने देखा आपका पीडीएफ। क्या बोल रहे हो जैद? समझा नहीं मुझे, जैद मुझे समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। हाँ तो वो भी सॉल्व कर दो ना, क्या अच्छी बात है, तो जहां से भी सॉल्व करो, पर मैं तो सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, चुम मार के एक एक जगह फॉलो करो और उसको टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, फिर टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप लोग? मैं लॉजिक पे दे दूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? चलो एवरीवन, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। हाउ वाज द सेशन, टुडेज सेशन एवरीवन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, so please rate the session as great or an excellent session, that's very very important for me. Bye everyone, take care.